1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जो नंबर्स दिए हैं फर्स्ट पार्ट 144, 140, 156, 3825, 5005, 7429 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। इसका एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं, बाकी आप लोग खुद सोल्व करेंगे। सपोज करो 140 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सोल्व करना है, तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 140 2 7 जा 14, 0 अगेन 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। नाउ 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। It means prime factorization representation is 2 into 2 into 5 into 7। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 raised to power 2 into 5 into 7। This is the factorization representation prime in prime factors। Now fourth part 5005, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, तो इसके फैक्टर करते हैं 5005। इसको कैसे 5 1 जा 5001। नाउ इसके लिए 7 से 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3 7 4 जा 28, 7 3 जा 43। नाउ 11 1 जा 11 3 जा 33 and 33, 13 1 जा 13। तो प्राइम रिप्रेजेंटेशन 5 into 7 into 11 into 13। So this is called prime factor। Now question number 2, find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization methods। HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट 26 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, इजी से हो जाएंगे। कितना होगा 13 2 जा, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, दोनों प्राइम फैक्टर हैं। 91 के होंगे तो क्या होगा 91 के किस टेबल में आ जाएगा 13 7 जा 91। Now find out the LCM and HCF। LCM क्या होगा 13 into 2 into 7। It means 13 into 14, 13 and 15 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। One 82 is the LCM and HCF, highest common factor HCF। HCF क्या होगा 13। ये दोनों आंसर हो गए हमारे, एक में LCM और HCF दोनों पूछे थे। इसी तरीके से 500 सेकंड पार्ट, इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। HCF और LCM निकालना है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट 12 15 and 21, सेकंड पार्ट 17 23 29 and थर्ड पार्ट 8 9 and 25। तो वी टेक फर्स्ट पार्ट इन स्टार्टिंग 12 15 and 21। तो V प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे इनके 12 2 into 2 2 जा 4 4 3 जा 12। नेक्स्ट 15 3 into 5 21 3 into 3 3 जा 9 9 3 जा नहीं हो सकते, 3 into 7
तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 raised to the power 2 into 3, दिस इज 5 into 3, थोड़ा सा रीअरेंज किया, और दिस इज 7 into 3। सो HCF एंड LCM, LCM एंड HCF। LCM क्या होगा? LCM क्या कहता है? लीस्ट कॉमन 2 into 2 into 3 into 5 into 7 and HCF 3। ओके, HCF is 3। नाउ इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 into 7, 12 5 जा 60 into 7, 7 0 0, 7 6 जा 42, 4 20। It means LCM of these three numbers is 420 and HCF is 3। Now second part, second part 17, 23 and 29। तो 17 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 17 तो किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो क्या लिख सकते हैं? 1 into 17, सेम 23 है, 1 into 23 और 29 भी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं जाएगा, तो 2 और 29। सो LCM and HCF, LCM and HCF। LCM क्या होगा? 17 into 23 into 29 and HCF 1। This is the common। So 17 into 23 into 29 इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 into 23, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, कैरी 2 से 5, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 1 9 3, मल्टीप्लाई 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 8 35 into 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 6 1 7। So 9 3 8 5 13, 7 3 10 11। It means LCM will be 1 1 3 3 9। Okay, now third part you can try। Now question number 4, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657। दो नंबर हैं 306 एंड 657, उनका HCF गिवन है, LCM फाइंड आउट करना है। तो वी नो HCF of AB into LCM of AB is equal to product of AB। ये हमने पढ़ा था कि दो नंबर्स का HCF और LCM की मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम जाएं LCM निकालना चाहें, सो LCM ऑफ AB इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ AB, इट मीन्स A इंटू B अपॉन HCF ऑफ AB। वैल्यू पुट कर लेते हैं। A is 306, B is 657 and HCF of both is 9 गिवन था 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
सिंप्लीफाई 9 से, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36. It means 34 into 657. 34 into 657 multiply 657 into 34. 4 7 जा 28 carry 2. 4 5 जा 20. 22 carry 2. 4 6 जा 24. 24 to 26. 3 7 जा 21 carry 2. 3 5 जा 15. 15 to 17 carry 1. 3 6 जा 18. 18 1 19. 8 3 7 6 13. 9 2 11 1 2. LCM of both numbers is 2 2 3 3 8. LCM of 306 and 657. It means दोनों नंबर्स का एलसीएम दिया था, एलसीएम आया मेरे पास 22,338. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural numbers n. क्वेश्चन है कि 6 की पावर n का एंड क्या 0 से खत्म हो सकता है. इट मीन्स अगर मैं 6 की पावर 2 करता हूं तो क्या उसकी जो भी डिजिट आएगी उसका एंड 0 से हो सकता है, ये हमको दिखाना है. वी नो, आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी डिजिट में 0 है, 10 20 100, जो भी डिजिट 0 से एंड हो रही है तो उसके क्या फैक्टर होते थे वो आपको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. सपोज योर दिस इज 100, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 2 इंटू 10. 5 इंटू 2, दिस इज 5 इंटू 2 इंटू 4. तो आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि कोई भी अगर नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसका एंड उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 10, या तो 10 हो या 5 और 2 के रेशियो में हो. ठीक है, यानी कि वी नो दैट इफ एनी नंबर एंड विद 0, so it contain 5 and 2 फैक्टर. ये हमको पता है कि अगर कोई नंबर 0 से खत्म हो रहा है तो उसके फैक्टर में 5 2 होना जरूरी है. ठीक है, तो हमारे पास है नाउ वी हैव 6 रेज टू द पावर n. 6 रेज टू द पावर, इसके फैक्टर करें 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n. तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 मिसिंग है. 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं है. इट मीन्स अगर 5 नहीं है तो इसका जो वैल्यू होगी कोई भी, वो आपकी 0 से खत्म नहीं होगी कोई भी. जस्ट here factor 5 is missing, so 6 की पावर n not and with 0, क्योंकि उसमें 5 नहीं है तो 6 की पावर n इज नॉट एंड विद 0, और यही हमको चेक करना था. आप एक एग्जाम पे रफ भी कर सकते हैं. 6 की पावर 2 ले लीजिए 36.
6 की पावर 3 ले लीजिए, कितना जा 36 इंटू 6, 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 3 216। तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए आप देख रहे होंगे कि वो जीरो से एंड नहीं होगा, क्योंकि उसमें 5 फैक्टर मिसिंग है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमको ये बताना है कि ये दो जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं, एक्सप्लेन करना है। हमको पता है कि दो तरीके के नंबर होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो जिनके 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 1 या ये बोल सकते हैं जिनके अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जिनके 1 और अपने आप के अदर देन और फैक्टर होते हैं, दे आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। सो वी टेक नाउ दिस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको ले लेते हैं, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन निकालते हैं। 13 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 11 प्लस 1, इट मीन 13 इंटू 77 प्लस 1, इट मीन 13 इंटू 78। 78 के फैक्टर हो सकते हैं 13 इंटू क्या है? 13 इंटू 6, यस, सो 13 स्क्वायर इंटू 6। तो आप देख रहे हैं कि जो नंबर हमको दिया हुआ था उसके अपने और अपने आप के अलावा भी 13 एंड 6 फैक्टर हैं। सो गिवन नंबर हैव 13 एंड 6 फैक्टर, so it is a composite number। So it is a composite number। Now second क्या दिया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहां पे आप देख रहे हैं 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 5 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 3 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 1। तो 5 42 इंटू 12 इंटू 2 24 प्लस 1। तो 5 इंटू 1008 प्लस 1। तो 5 इंटू 1009 1009। सो आप देख रहे होंगे कि इसके पास भी दो फैक्टर हैं, 5 है 109 है। सो इट इज सो गिवन नंबर है 5 and 1009 factor। So it is a composite number। So ये भी एक composite number। Question number 7, there is a circular path around a sports field
Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same times and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये कहना जा रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है हमारा, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में सोनिया एंड रवि दोनों रन कर रहे हैं। सोनिया 18 मिनट्स ले रही है इसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए और रवि 12 मिनट्स ले रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि रवि को कम टाइम लग रहा है एक राउंड लेने में। जैसे ही रवि सपोज जो सोनिया रन करके वो यहाँ पे आती है तो रवि एक राउंड लेके आगे निकल जाता है। फिर सोनिया जब दूसरा राउंड लेके आएगी तो रवि कहीं ना कहीं फिर आगे निकल जाएगा। तो ये एक सर्कुलर पाथ पे चलता जाएगा। तो वो कह रहा है कि वो कितने मिनट बाद दोनों इस पॉइंट पर मीट करेंगे। तो दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट they will meet at starting point LCM of 18 and 12, यानी कि 18 और 12 का जो एलसीएम होगा जितना भी आएगा वे उतनी मिनट्स बाद मीट करेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 18 एंड 12। 18 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 इंटू 3 18। 12 का 2 इंटू 6 इंटू 2 2 4, 4 इंटू 3। सो एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इट मीन्स 36 मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। ओके